हम्म। वेरिएबल क्या होता है? नॉर्मल सी चीजें हैं, किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। हम्म। वेरिएबल नेमिंग रूल बताए थे। तो अराउंड 5 से 6 नेमिंग रूल थे। कौन कौन से थे? कौन बताएगा? हाँ जी सर। केस सेंसिटिव केस सेंसिटिव होता है। ओके। और स्मॉल और कैपिटल लेटर्स को आता है। तो नेमिंग कन्वेंशन स्नेक केस यूज करते हैं। और 5 बताए थे मैंने। 2 हुए, तीसरा? हम्म। तो मल्टीवर्ड हो तो क्या है? मल्टीवर्ड को अंडरस्कोर से आप स्नेक केस लिखते हो। और और बताइए। वेरिएबल को वेरिएबल में उनको फिल करने वाला सीधे आगे डेटा को यूज करना। नेम शुड बी मीनिंगफुल। ओके। थर्ड। फोर्थ। हम्म। हाँ। आपको क्या लगा था कल क्लास होगी आज छोड़ दूंगा मैं आप लोगों को? हाँ। क्या लगा था गब्बर शाबाशी देगा कि नहीं हमने तो लेक्चर अटेंड किया था बस बात खत्म हो गई? हाँ। गाइस, रिमेंबर दिस इज नॉट अ कॉलेज लेक्चर एनी मोर। ओके। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन। ओके। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब इंटरव्यू। दिस इज नॉट फॉर कि एक दिन एग्जाम होगा और मैं उसमें आपको नंबर दूंगा और आप पास हो जाओगे बात खत्म हो जाएगी। नहीं। यू हैव टू। जितना हम क्लास में कर रहे हैं तो वैसे ही हम लिमिटेड चीजें पढ़ रहे हैं। ओके। उसमें से भी आप लिमिटेड कर दोगे। तो ऐसे नहीं चलेगा। जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो वो पहले से ही लिमिटेड है। ओके। सो दैट आप लोगों पे ज्यादा बर्डन ना हो वही चीजें हम पढ़ें जो कि आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ओके। सो इतनी लापरवाही नहीं करना कि कल का या लेक्चर हमें याद नहीं है। ओके। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को छोटी वीडियो बना के दिया था। मैं आपको लिंक शेयर कर रखा है मैंने ऑलरेडी आपको। तो अगर 1.5 घंटे का लेक्चर आप नहीं देख रहे हो तो मैंने ऑलरेडी ये बात आपको 10 मिनट में या 5 मिनट में समझाई हुई है। ओके। ओनली 10 मिनट्स। तो यूट्यूब वाला लेक्चर खोल के देख लिया करो। जो चीज आपको 1.5 घंटे में मैंने समझाई है वो आपको मैंने 10 मिनट में बताई है। इसका मतलब वो नहीं कि 10 मिनट में मैंने आपको कम बताया होगा, नहीं। कंटेंट उसका सेम है। सारी चीजें सेम है। ओनली थिंग आपको वो तभी समझ में आती है अच्छे से जब आपको ऑलरेडी लेक्चर मैंने पढ़ा दिया हो। या फिर आपने पहले पढ़ लिया हो ये मैंने बाद में पढ़ाया। ओके। सो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है। 5 रूल बताए थे, पांचों में से कोई एक बता रहा है कोई दूसरा बता रहा है। कौन है पांचों के पांचों बता देगा? हम्म। हाँ जी सर। हाँ। इस अगर इस तरह से पढ़ोगे तो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है। 3 महीने ऐसे ही निकालोगे तो कोई लॉजिक नहीं है उस चीज का। समझे नहीं समझे? हम्म। अगर आपका लेक्चर आज प्रिपेयर नहीं है आपका या सेकेंड डे आपका प्रिपेयर नहीं है तो वो कभी भी प्रिपेयर नहीं होगा। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। घर जाके आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ लोगों ने मुझसे ये कंप्लेन की थी कि भाई हम लोग जाते हैं बट 1.5 घंटे का लेक्चर हम नहीं अटेंड कर सकते या फिर 2 घंटे का लेक्चर जो है हम नहीं पढ़ पाते, रिपीट नहीं हो पाते। आज का तो हो सकता था गाइस, है ना, कि भाई 2 घंटे का ही था। अगर आज का और कल का मिला दो तो कितने का हो जाएगा? 4 का हो जाएगा। अगर 2 हफ्ते का मिला दो तो 8 का हो जाएगा। अगर 4 हफ्ते का मिला दो तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 घंटे का हो जाएगा। तो बात कहीं पर मुझे सही भी लगी थी कि भाई 32 घंटे लेक्चर देखना नॉट इम्पॉसिबल, मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो सीधा इम्पॉसिबल सा टास्क है। सो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड कि मैं छोटी छोटी वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए। सो मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट करके कितने में कर दिया था? अराउंड 2.5 से 3 घंटा या 4 घंटा सारा ही मिटा दिया था।
5 घंटे में सारा पाइथन ही फिनिश कर दिया था। और उसको मैंने सोच समझ के इसलिए बनाया था, सो दैट आप क्लास में आओ नेक्स्ट टाइम और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो यू विल बी एबल टू आंसर। ओके, इट शुड नॉट बी लाइक कि हम तो ब्लाइंड ही बैठे हैं बिल्कुल, जैसे कि आप लोग बैठे हो सर। हाँ जी सर। क्लास में आए थे कल? आपसे पूछ रहा हूँ, आए थे कल? यू क्लास में ही आए थे? कुछ सोच तो नहीं रहे थे बैठ के क्लास में? फिर 5 रूल पढ़े थे हमने, नेमिंग रूल है ना, वेरिएबल के। पांचों याद है? नेक्स्ट वाला नहीं आता। केस बताए थे मैंने आपको, कितने केस होते हैं जो हम फॉलो करते हैं प्रोग्रामिंग में? बताना कौन कौन से केस बताए थे मैंने। हम्म, एक भी याद नहीं है? हाँ जी सर, पीछे कैप येलो। यस। कैमल, स्नेक और पास्कल। गुड। यस मैम। घर जाके लैपटॉप खोला ही नहीं? क्यों? रिचार्ज लगता है इसमें? हाँ, टॉप अप कराना पड़ता है, लैपटॉप खोल लेंगे तो टॉप अप के पैसे चले जाएंगे रिचार्ज के। हाँ जी सर। 5 नेमिंग रूल कौन कौन से हैं वेरिएबल के? 5 नेमिंग रूल कौन से हैं वेरिएबल के? अल्फाबेटिकली तो नंबर नहीं हो सकते उसमें, वेरिएबल में? नंबर से स्टार्ट नहीं हो गए, नंबर हो नहीं सकता? नंबर हो सकता है। ओके, नंबर हो सकता है वेरिएबल में। हम्म। क्योंकि कल मैंने अपनी 3 वीडियोस देखी थी यूट्यूब, आपकी यूट्यूब पे। गाइज मैं तो 3 वीडियो की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कल क्लास की बात कर रहा हूँ। मैंने तो ये क्लास में डिस्कस की थी ये चीजें। मैं तो कल क्लास की बात कर रहा हूँ, जो 2 घंटा हमने ये पूरा, जो पूरा 2 घंटा हमने देखा था, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। क्लास की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वीडियो की। तो वीडियो तो अभी दूंगा मैं आपको लिंक प्रोवाइड करके, उसमें आप देखोगे वीडियो, तो वो तो अलग बात है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट जो कल हमने लेक्चर अटेंड किया था, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। हम्म। हाँ जी सर, 5 नेमिंग रूल कौन कौन से बताए थे हम? सर, जो वेरिएबल पे नेम और पार्टन की कीवर्ड्स हैं। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एज सेम एज कीवर्ड। गुड। और केस सेंसिटिव होता है। गुड। दो, नंबर स्टार्टिंग cannot start with a number and should be only contained alphabetically. So third, fourth number. No space are allowed within variable names. Number four, That no space are allowed between no space allowed variables. in the two variables name या variable बीच करना जरूरत नहीं है, ठीक है? No space is allowed, so we join it with the help of underscore. Okay. So guys, I Yes, sir. yesterday told you कि underscore is not mandatory कि underscore से ही जोड़ना है. So this is the naming convention जिसको हम बोलते हैं snake case, that is followed in the Python. So that's why we use the snake case. Okay. अदरवाइज Okay. सिंटेक्स वाइज इन्फोर्स नहीं हो रहा है, ठीक है? कुछ चीजें सिंटेक्स इन्फोर्स कर रही हैं और कुछ चीजें सिंटेक्स इन्फोर्स नहीं कर रही। ओके। हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? शर्मा जी, कैसे काम चलेगा ऐसे? हाँ। कैसे? टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं आपको एक क्वाइट सीरियस होके कहूँ या क्या कहूँ, पहले ही लेक्चर में आपको बोल रहा हूँ मैं ये चीजें। इफ आई वांट, मैं इसको 1 से 1.5 महीने में फिनिश करके, आपकी पाइथन फिनिश करके, आपका ठीक है लेक्चर खत्म हो गया, मैं 2 घंटे कंटिन्यूअसली बोल सकता हूँ। मुझे हैबिट है, पूरी पूरी हैबिट है, ठीक है? 2 घंटे में मैं आपके 5 टॉपिक खत्म कर सकता हूँ हर सैटरडे और हर संडे। कुल मिला के ऐसे ही आते हैं, इसमें 25 से 30 टॉपिक होंगे टोटल मिला के।
एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, आपको क्लास में सब समझ में भी आएगा, ऐसी बात नहीं होगी कि क्लास में नहीं समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा आपको। एंड इतने में अगर आप जिस हिसाब से आपने आज की अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है मुझे, अगर यही परफॉर्मेंस आपकी रही, तो मैं आपको सच बताता हूँ, आप इस क्लास से कुछ नहीं लेके जाओगे। कुछ भी मतलब कुछ भी। जैसे आप आए थे क्लास में, केवल आप फीस ही दे के जाओगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओके। आप लोगों के लिए इस टाइम करो या मरो वाली सिचुएशन है, पता है आपको। डू एंड डाई वाली सिचुएशन। और ये भी नहीं है कि आपको ये 1 साल चलानी है सिचुएशन, या 2 साल चलानी है, 3 साल चलानी है। अगर हम अपनी लाइफ के लिए 4 साल 4 महीने सीरियस नहीं हो पा रहे। हम्म आप खुद सोच के देखिए, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है अवेलेबल? हाँ। ऐसा कुछ है कि मैं आपको कुछ नया पढ़ाने वाला हूँ और फ्री में ना मिल जाए कंटेंट? लगता है आप लोगों को? हम्म ऐसा कुछ है कंटेंट जो आपने इतना फीस दिया है और ये फ्री में आपको यूट्यूब पे ना मिल जाए, या फिर आपको यूडमी पे ना मिल जाए 300 400 रुपये में? सब मिलेगा। सब। हो सकता है इससे बेटर मिल जाए, हो सकता है इससे और अच्छा मिल जाए, हो सकता है इससे ज्यादा मिल जाए, इससे केवल 1% अमाउंट में। बट ओनली प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंसी। वहां पे जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है, नो फॉलो अप। कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, दे डू नॉट केयर, उन्होंने एक बार कोर्स भेज दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है। आई विल टेक फॉलो अप ओनली टिल 1 वीक 2 वीक और 3 वीक। मैं बच्चे फिल्टर करता जाऊंगा। ठीक है। 1 बाय 1 मैं सारे फिल्टर करता जाऊंगा, मुझे तीसरे वीक में सब पता चल जाएगा। कब मैम? कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस होके करिए चीजों को, ऐसे नहीं काम चलेगा। खाली लेक्चर अटेंड से काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। मैं आपको लिंक भेज दूंगा वीडियोस के, मैंने ऑलरेडी भेजे हुए भी हैं शायद आपको यूट्यूब वाला। सो आप अगर 1.5 घंटे का लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट उसे तो कर ही सकते हो। ओके। कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं सर? नॉन इंटीजर। नन। नन डेटा टाइप यस, और टपल लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन। गाइस ये 4 4 की सीटें हैं। आप वहां तक गाजियाबाद तक बैठते हो पीछे जाके, आपको दिख रहा है वहां से इतनी दूर से? ठीक है। 4 4 की सीटें हैं, पहले पीछे 4 4 बैठा करो, उसके बाद पीछे जाएगा जो भी जाएगा। ओके। एक एक बैठा है पीछे सीट पे, कोई दो दो बैठा है, एक एक बैठा है। ओके। सो नेक्स्ट क्या था, हमने डेटा टाइप और कीवर्ड। क्या होता है कीवर्ड मैम? रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स। किसके रिजर्व वर्ड्स? पाइथन के। क्या लॉजिक है उनका, क्या यूज है, क्या पर्पज है कीवर्ड का? हाँ, तो रिजर्व वर्ड बोल रहे हैं ना, पाइथन रिजर्व वर्ड रखता है अपने, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। तो उनका पर्पस क्या है? hold special meaning and function within the language. पर्पस ये है गाइस कि पाइथन उसे अपने इंटरनल यूज के लिए यूज करेगा। ठीक है। तो पाइथन जो इंटरनली प्रोग्रामिंग यूज करेगा अपना, वो उसके लिए रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। अगर हम उसमें हम कोई वेरिएबल, या तो कीवर्ड में तो खैर असाइन हो ही नहीं सकता, हमने ट्राई किया था कल असाइन करने का। बट इवन आप लोग एक चीज भूल गए, आपके बिल्ट इन फंक्शंस हो उनके नाम भी हम एज ए वेरिएबल असाइन नहीं करते हैं। ओके। कीवर्ड के साथ साथ उनके नाम भी हम असाइन नहीं करते। ठीक है। सो गाइस आज डिस्कस करेंगे हमारे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होते हैं, कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अरे गाइस ये दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक है बिल्कुल। ओके। सो 1 बाय 1 देखेंगे एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे। पहला है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है।
सबने देखे अरिथमेटिक ऑपरेटर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्लस, माइनस, स्टार, डिवीजन। बट मॉड्यूलस नहीं देखा होगा, है ना? मॉड्यूलस वैसे हम किसके लिए यूज करते हैं इसको? परसेंटेज निकालने के लिए। बट यहाँ पर इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? देखो, 11 परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू क्या है? 1। इसका मतलब क्या है? इट गिव्स यू द रिमाइंडर। अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए या 3 से डिवाइड किया जाए तो नंबर क्या देगा आपको? जितना भी बचेगा। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 1। ठीक है। प्लस बताइए, माइनस बताइए, दो नंबर को माइनस करेगा, स्टार क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड डिवाइड करेगा, और मॉड्यूलस क्या देगा आपको? रिमाइंडर। वहीं पर अगर हम पावर करें, एक यहाँ पर मिसिंग है, पावर। ठीक है, इसको ऐड कर दूंगा। तो पावर के अंदर अगर डबल स्टार लगा दें हम कहीं पर तो वो क्या हो जाता है? पावर। 3 इंटू 2 कितना आएगा? 6। और 3 का पावर 2 कितना आएगा? 9। तो यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे इसको? एक बार जुपिटर भी ओपन कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है। सो अगर हम कहें कि भाई 3 का पावर हमें करना है, ठीक है, एक बार करेंगे तो ओके, प्रिंट यू हैव टू यूज। ओके, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ वैल्यू कभी कभी, बट यू हैव टू यूज। ओके, 3 इंटू 2, तो क्या मिलेगा? 6। बट वहीं पर अगर हम दो बार स्टार यूज कर लें, दैट बिकम्स द पावर। सो आई एम सेइंग 3 स्टार और 2, तो क्या आया? 9। दो बार स्टार यूज करेंगे, दैट बिकम्स द पावर। और अगर ये एक बार यूज करेंगे तो दैट बिकम्स। ठीक है। एक इसके साथ साथ डिवीजन होता है कि अगर हम प्रिंट लगाएं और प्रिंट के बाद हमने कहा 3/4, या 3/, या फिर एक काम करते हैं ऐसा नंबर, 3/4 30, तो कितना आया? 6। सिंपल है गाइस, डिवीजन जैसे होता है वही आता है। अदरवाइज अगर हम फ्लोर डिवीजन लगा दें यहाँ पे दो बार, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे स्टार को दो बार आपने कर दिया, अगेन यहाँ पे डिवीजन को आपने क्या कर दिया? दो बार कर दिया, तो ये क्या दे रहा है आपको? 7। मतलब एक होल नंबर, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर का क्या मतलब? वो पूरा पूरा डिवाइड करना है। वी डू नॉट वांट द डेसिमल वैल्यूज। ठीक है। अगर डिवाइड कर रहे हैं, इट विल प्रोवाइड यू द डेसिमल वैल्यूज एज वेल। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो डेसिमल तो यहाँ पर भी जरूरत नहीं थी ना। अगर हम यहाँ पे कहें कि भाई इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या कह रहा है? 5.0 कह रहा है ना? आपको डेसिमल में दे रहा है वैल्यू। बट अगर हम यहाँ पे फ्लोर डिवीजन कराएं तो फ्लोर डिवीजन में अगर 6 से डिवाइड करें तो ये क्या देगा आपको? केवल 5 देगा। समझ गए बात को? ये डेसिमल में दे रहा है आपको, मतलब पूरा नंबर डिवाइड करके दे रहा है। अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो इट विल गिव यू कि भाई 7.5 टाइम्स जा रहा है ये। बट यहाँ पे अगर कह रहे हैं तो ये कह रहा है पूरा पूरा कितना जा रहा है? 7 टाइम्स। आगे का जितनी बार भी जा रहा है वो नहीं मिलेगा आपको फ्लोर डिवीजन में। क्लियर है? तो फ्लोर डिवीजन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट नहीं, डेसिमल के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए हमें। ठीक है। होल टाइम कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 7 बार। अगर चार अट्ठे करेंगे तो कितना होगा? 32। 32 को 8 आ जाएगा, अगर हम आगे 36 करेंगे तो आगे नहीं 6 जाएगा ना, है। 8 पे तो जाएगा ही नहीं। नहीं, और 30 के 32 कर देंगे। तो 8 टाइम्स चला जाएगा पूरा पूरा, और अगर 33 करेंगे तो भी 8 आएगा। तो भी 8 आएगा। ठीक है। यहां पर जितनी बार जाएगा वो उतनी बार ही आएगा। ठीक है। पूरा पूरा जितना भी डिवाइड हो रहा है, 3 3 3 3 कितनी बार भी जाए, दैट विल गेट डन लाइक दिस। ओके। बट अगर हम इसी नंबर को यहाँ पे डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? ये वाला नंबर मिल जाएगा। ओके।
बाकी के नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। ये आपके अर्थमेटिक हो गए, तो अर्थमेटिक कौन से हुए? प्लस, माइनस, स्टार, डिवीजन, मॉड्यूलस। रिमाइंडर ये देता है, अगर आपने कहा कि भाई यहाँ पे प्रिंट आपने लिखा एंड यू आर सेइंग 6 और परसेंटाइल 2, तो कितना आना चाहिए? हम्म, 0। 0। ओके, जितना रिमाइंडर बचेगा वही आपका रिटर्न जो है रिजल्ट मिल जाएगा। सो क्लियर है तीनों? पावर, फ्लोर डिवीजन, और इसको वैसे परसेंटाइल नहीं कहते हैं, मॉड्यूलस कहते हैं इसको। ठीक है, ये हर जगह पे मिलेगा आपको, मॉड्यूलस पाइथन में मिलेगा, सी, जावा, सब जगह पर मिलेगा, इवन आपको माई सीक्वल के अंदर भी मिल जाएगा मॉड्यूलस। ओके, नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है गाइस? किसी वैल्यू को असाइन करना। आपने अभी तक एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर देखा है, जो कि आपका क्या है? ए, या फिर जो भी वेरिएबल आप लेते हैं। तो इक्वल्स टू साइन आपने देखा था, ए इक्वल्स टू 5, इसको क्या कहते हैं हम? असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब हम कह रहे हैं कि ये जो इसका एग्जीक्यूशन है वो लेफ्ट टू राइट चलता है। हम कह रहे हैं कि 5 को असाइन करिए ए में। हम ये नहीं कह रहे ए को 5 असाइन करिए, हम कह रहे हैं 5 को असाइन करिए ए में। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब वैल्यू असाइन हो रही है, सीधा सा काम काम है असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद ये प्लस इक्वल्स टू 6। अगर मैं आपसे कहूं ए इक्वल्स टू ए प्लस 4, क्लियर है गाइस? अगर ए की वैल्यू प्रिंट करें तो कितनी आनी चाहिए? भाई 4 आया यहाँ पे, 5 पहले से था वहां पर, कितना हो गया? 9। और वैल्यू किसको साइन हो गई? ए को, तो कितना आ गया? 9। कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पर इफ अगर हम बोलें ए इक्वल्स टू, ओके, मैं यहाँ पे प्लस लगा दूं और इक्वल्स टू मैं वापस से 4 कर दूं, डन। अब ए की वैल्यू क्या आएगी? 9। हम्म, 9। 9 कैसे आएगी? क्या सेम है? Guys, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि ये लिखा हुआ स्टेटमेंट और ये लिखा हुआ स्टेटमेंट दोनों सेम है। ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वी यूज अ ड्राई कंसेप्ट, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। जितना वेरिएबल को हम कम लिख सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उतना करते हैं। किसी कोड को कम से कम लिख सकते हैं, उतना लिखते हैं। सो अदर प्रोग्रामिंग में यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट भी लिखते हैं। यहाँ पे बस मैं इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ और ये स्टेटमेंट लिखा, दोनों ही क्या है? सेम है। हम सिंपल ये कह रहे हैं, ए में 4 को प्लस करिए, ठीक है, और उसको वापस से किस में साइन करिए? ए में साइन करिए। वो भी यही कह रहे हो आप, ए की वैल्यू में 4 जोड़िए और वापस से किसको साइन करिए? ए को साइन करिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? ए की वैल्यू 9। कौन कह रहा है बार बार? तो आप 9 क्यों आना चाहिए? जरा ऊपर प्रोग्राम देखना गाइस, ए में कितनी है वैल्यू? 5। सर 9। ए में कितनी वैल्यू है? वाइड से स्टार्ट किया था, है ना? A+4। फिर वापस से हमने क्या कर दिया था? ए को 9 कर दिया था। तो जो लास्ट वैल्यू रहेगी वही रहेगी वेरिएबल के अंदर, तो क्या रहेगी? 9। और 9 प्लस और 4 दोबारा से करेंगे तो क्या आएगा? वाली कमांड ए प्लस इक्वल्स टू 4 इक्वल देंगे ये चीज। वैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल्स टू 4, या लिखते हैं 10। ठीक है, हमने लिखा है इक्वल्स टू 10, और हमने लिख दिया ए इक्वल्स टू ए प्लस 10, और यहाँ पे लिख दिया हमने प्रिंट ए। समझ में आ रही साफ साफ बात कि भाई ए में 10 असाइन किया गया पहले, और ए प्लस 10 किया और ए में वापस असाइन कर दिया। ठीक है, वैल्यू ओवरराइड हो गई।
इसको कहते हैं वैल्यू ओवरराइड होना। ओवरराइड मतलब जो पहले ये 10 को होल्ड करके रख रहा था, अब ए को क्या रख रहा है, वो 20 रख रहा है। मतलब यहां से बाद में जो कोड का एग्जीक्यूशन है वो A20 रहेगा। आप कहीं भी ए को प्रिंट करेंगे इस लाइन के बाद तो वो 20 ही चलेगा। दिस इज कॉल्ड ओवरराइड, वैल्यू को ओवरराइड करना। ओके, अब वही चीज मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने लिखा है इक्वल्स टू 10। अब ये हो गया री इनिशियलाइजेशन, मतलब ए की वैल्यू को फिर से ओवरराइट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? मैंने वापस से क्या कहा, ए इक्वल्स टू 10। यहां तक ये क्या था, 20। वापस से हमने कर दिया, और मैंने अब की बार क्या किया, ए प्लस इक्वल्स टू 10। तो अब की बार भी अगर ए हम प्रिंट करके देखेंगे तो क्या आएगा, 20 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये लाइन का मतलब और ये लाइन का मतलब सेम। तो कहीं पर अगर आपको ऐसे दिख जाता है लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये वैल्यू ए की वैल्यू से, मतलब 10 से क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। ओके, क्लियर है? कोई क्वेश्चन गाइस, किसी को ना समझ में आया हो भी? हम्म, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि भाई ये वैल्यू सेम टू सेम है। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि भाई यहाँ पे 20 कर दें तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। सेम यहाँ पे अगर 40 कर दें तो क्या आ जाएगा नीचे, 50। रिमेंबर 70 नहीं आएगा, क्योंकि guys, आप वापस से इनिशियलाइज कर रहे हो। अगर हम इस वैल्यू को इनिशियलाइज ना करें तब आपकी बात सही है, 30। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40। यहाँ पे आपने क्या किया, 20 था, 20 से 10 बढ़ाया, उसको 30 हुआ, और 30 से फिर 10 बढ़ाया तो क्या हो गया, 40 हो गया। ओके, सो गाइस यहाँ के जितने भी सारे ऑपरेटर हैं बाकी के ऐसे ही कर लेंगे। इसी तरह से आपका माइनस चलेगा, इसी तरह से आपका डिवीजन इक्वल्स टू चलेगा, ऐसे ही आपका परसेंटाइल इक्वल्स टू चलेगा, ऐसे ही आपका क्या चलेगा, फ्लोर डिवीजन चलेगा, और ऐसे ही स्टार सर पावर चलेगा। यस, सर ये ए प्लस वाला आप एक बार दोबारा बता देंगे, जो सेकंड वाला ऑपरेटर है। गाइस यही तो है, मैंने लिखा है A+10, बस इतना ही तो है इसमें कि भाई यहाँ पे प्लस यहाँ लगा दो। इस कहानी का मतलब और इस कहानी का मतलब एक ही है। सर हम 23, मतलब अगर हमें कहीं 24 लिखा है तो हम 23 भी उसकी जगह यूज कर सकते हैं एक तरीके से। इस मैं कहता हूँ कि आपको इस, मैंने लगाया 4i इन रेंज, मतलब एक मैंने लूप चलाया 1 से लेके 11 तक। ये बाद में डिस्कस करेंगे क्या कर रहा है ये। मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ठीक है, 1 बाय 1 कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं चाहता हूँ कि वैल्यू 1 2 3 प्रिंट ना हो, हर बार वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होके प्रिंट। ठीक है, आप इसको आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो I = I+1, या इसको यहाँ पे एक काम करते हैं, I+1। आप प्रिंट कर रहे हो, ये क्या कह रहा है, 1 को 2 बना दिया इसने, 2 को क्या बना दिया, 3 बना दिया, 3 को क्या बना दिया, 4 बना दिया, 4 को 5 बना दिया, और 10 को 11 बना दिया। सिंपल है। हर वैल्यू को हमने क्या किया, पहले वैल्यू क्या मिल रही थी आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब क्या कर रहे हो, 1। यही तो कर रहे हो आप, 1। हम्म, ठीक है सर, बताइए। समझ आया। यही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो वैल्यू है आपकी उसको आप इंक्रीज कर रहे हो। मैं यहाँ तो प्लस लिख दिया मैंने, बट इसका ये बेस्ट एग्जांपल नहीं होगा। ये होता है गाइस व्हाइल लूप वगैरह, आपने पढ़े, किसी ने कोई प्रोग्रामिंग पढ़ी है? नहीं, कोई बात नहीं। Yes, sir. हमें समटाइम्स वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होता है, ठीक है। हम एक लूप चलाया व्हाइल ट्रू, लाइक दिस। मैंने कहा एक व्हाइल ट्रू, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक वैल्यू को असाइन किया गया I = 1। यहाँ से वैल्यू चलनी है, और मैं कह रहा हूँ प्रिंट आई। ओके, या एक काम करते हैं, इसको लूप को ऐसे रख करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि I <5। आई को कितना साइन कर दिया, 1। हम एक लूप चला रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आई की वैल्यू को क्या करना है, आई को चेक करना है। ये तब तक चलाना है जब तक कि आई की वैल्यू क्या है, 5 से कम है, तब तक चलाना है केवल। आपने देखा कि ट्रैफिक लाइट चलती होती है कि 30 सेकंड तक चल रही है ना, 30 के बाद लाइट टर्न हो जाती है,
वापस से ग्रीन हो जाती है, ग्रीन के बाद वो हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि पाइथन की मदद से सॉफ्टवेयर को बनाओ, कैसे बनाओगे? हम्म भाई 15 सेकंड के लिए टाइम चलाना है कि नहीं चलाना है ना? 15 सेकंड के लिए टाइम चलाना है, उसके बाद फिर वापस से क्या करना है, रिवर्स करना है। तो मुझे जो टाइम चलाना है, कितनी देर चलाना है? 5 सेकंड के लिए चलाना है मान लिया। तो मैं क्या करूंगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता रहूंगा। कैसे? आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ओके, पहले आई में 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू खत्म हो जाएगी, लूप के अंदर घुस जाएगा, और लूप के अंदर जाने के बाद ये क्या करेगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। मतलब पहले आई में कितना था, 1, तो 1 अब यहाँ पे आई में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 चेक होगा, क्या 2 छोटा है 5 से? हाँ छोटा है। तो ये वापस से यहाँ पे आएगा और इसको प्रिंट करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, वैल्यू को फिर बढ़ा देगा एक, है ना? कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 वापस से चेक होगा, और इस तरह से रन होगा। अगर आप इसको रन करें तो क्या करेगा ये, आई लेस देन करना चाहिए ना, ठीक है, आई लेस देन 5। तो 1 प्रिंट हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और 4 हुआ। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले टाइम में यहाँ पे 5 आ गया होगा, और 5 क्या हो गया होगा, अब क्योंकि 5 जो है 5 से छोटा नहीं है, इक्वल है, तो इसके बाद इसके अंदर नहीं जाएगा। तो बस सिंपल सी बात इतनी है कि हमें वैल्यू को क्या करना था, इंक्रीमेंट का। ये छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। मतलब ऐसा था कि मुझे आई की वैल्यू को क्या करना था, इंक्रीमेंट करना था। बट आपको कोड ये इस तरह से नहीं दिखेगा कहीं कहीं पर। तो कैसे दिखेगा आपको, लाइक दिस, वहां पे लिखा होगा आई प्लस इक्वल्स टू 1। समझ गए बात को? तो चाहे ऐसे लिखा हो किसी ने, या फिर आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 लिखा हो, बात देखिए, ठीक है। तो अगर हम इसको कमेंट करते हैं, मतलब चाहते हैं कि हम ये लाइन इग्नोर हो जाए, रन ना हो, तो भी आपको सेम ही आउटपुट मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो वही चीज मैं वहां पे समझा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे इस तरह से लिखते हो, ठीक है, ये यहाँ लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, एक ही बात है। तो सारे जितने भी मॉड्यूलर्स आपके ऑपरेटर हैं, सारे के सारे ऐसे ही काम करेंगे। आप स्टार स्टार लगा सकते हो, तो वही बात है, ए इक्वल्स टू ए का पावर 6, ए इक्वल्स टू ए का फ्लोर डिवीजन 6, ए इक्वल्स टू ए का परसेंटाइल 6, ए इक्वल्स टू ए का डिवीजन 6। हम्म नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, कहीं सिंपल नाम से पता चल रहा है, कहीं सी, ये नाम से ही पता चल रहा है आपको सारा, है ना? कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यू को। हम्म कोई भी दो वैल्यू हमें क्या करनी है, कंपेयर करनी है। जब आप कहीं पे लॉगिन करते हो, फेसबुक पे या फिर किसी भी साइट पे या गूगल पे, तो आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगता है। तो इसका मतलब क्या है, वो यूजर नेम पासवर्ड कहीं ना कहीं कंपेयर होते होंगे। जो आपकी वैल्यू स्टोर होंगी गूगल के पास, उसे वो चेक करता है, ऑथेंटिकेट करता है। तो कैसे चेक करेगा, इन्हीं ऑपरेटर की मदद से। ओके, जिस भी प्रोग्रामिंग में आप कोड लिख रहे हो, ये ऑपरेटर नहीं बदलते, ये एज इट इज ही रहता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि अगर हम एक प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं और दूसरी पे हमें स्विच करना होता है, तो हमारे बाएं हाथ का खेल होता है। इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगता है, बट उसके लिए आपको एक लैंग्वेज बहुत ज्यादा डीपली सीखनी पड़ती है। आप ये समझिए कि यहाँ तक जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये समझ लिए सी में भी यही सिखा था मैं आपको, जावा में भी यही सिखा था, और पाइथन में भी यही सिखा रहा हूँ। जो चीजें बदलेंगी थोड़ी सी आगे जाके बदलेंगी, अदरवाइज ये सारी चीजें सेम टू सेम है। कल का लेक्चर और आज का लेक्चर किसी भी लैंग्वेज पे बैठ सकता है। ओके, सो इक्वल्स टू साइन क्या करता है, कंपेयर करता है दो वैल्यू। नॉट इक्वल टू, ये भी कंपेयर करता है, ग्रेटर देन ये भी कंपेयर करता है, लेस देन ये भी कंपेयर करता है, लेस देन या इक्वल्स टू ये भी कंपेयर करता है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये भी कंपेयर करता है, ठीक है। वन बाय वन करके देखते हैं इनको। ओके, सो हियर मैंने लिखा a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 5। क्या a और b दोनों इक्वल हैं? हम्म सो गाइस, ये ऑपरेटर जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, ये आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। दैट्स व्हाई वी लर्न अबाउट द डेटा टाइप। सो ये आपको क्या देगा, ट्रू। यस एग्जैक्टली, कि दोनों वैल्यू हैं वो क्या है, इक्वल है। क्या a ग्रेटर देन b है?
नहीं है तो क्या मिलेगा? फॉल्स। क्या ए इक्वल्स टू बी है? क्या ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है? हम्म। नहीं गाइस, ये ट्रू है। ये क्या करता है, इसका क्या मतलब है, दोनों में से एक ट्रू हो जाए, है ना, या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो। तो इक्वल वाला ट्रू हो गया इस केस में, ए इक्वल्स टू बी है ना, तो इन दोनों में से कोई सा भी ट्रू हो जाए तो आपको क्या दे देगा, वो ट्रू। बट यहाँ पे ये होना जरूरी है कि ए ग्रेटर होना जरूरी है, बट यहाँ पे ग्रेटर नहीं है, दैट्स व्हाई वी गॉट द फॉल्स। बट हियर टू हैव वी हैव टू सिचुएशन। द फर्स्ट इज चेकिंग वेदर ए इज लेस देन बी, या बी लेस देन है, जो भी आपने लगाया उल्टा सीधा इसको। अदरवाइज द सेकेंड ऑप्शन इज या इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल तो है। हम्म। सो दैट्स व्हाई वी गॉट दिस वन। सेम अगर हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा दें तो लेस देन इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये भी आपको ट्रू मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल्स टू साइन लगा हुआ। ओके। नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू बी। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ये क्या आएगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि वे दोनों ट्रू है। अब दोनों चीजें चेक कर सकते हैं, अगर हम कहें कि यूजर नेम पासवर्ड दोनों सेम है या फिर नहीं है, तो ये करना है। ओके। सो इस तरह से आपका काम यहाँ पे चलेगा। क्लियर? ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। नेक्स्ट गाइस, आपके लॉजिकल ऑपरेटर। टेंथ में, नाइन्थ में हम ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, एंड और नॉट, है ना। एंड का क्या मतलब होता है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये दो स्टेटमेंट को कंपेयर करने के काम आता है। ओके। यू वांट टू कंपेयर टू स्टेटमेंट्स। मैंने कहा ए ग्रेटर देन 4 एंड ए, सॉरी, ए लेस देन 4 एंड ए लेस देन 20। अब एक काम करते हैं, इसको यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं। इस एंड का मतलब होता है ए एंड बी, मतलब ए भी ट्रू होना चाहिए और बी भी ट्रू होना चाहिए। उस केस में ही आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अदरवाइज बाकी केसेस में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। लाइक दिस, आपने लिखा है यहाँ पर 4 इक्वल्स टू 4 एंड 5 इक्वल्स टू 5। इसका आउटपुट क्या मिलेगा, जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर आप लगा रहे हो, या ये आप लगा रहे हो बूलियन, ये एंड ऑपरेटर्स लगा रहे हो आप, लॉजिकल ऑपरेटर, तो इनका रिटर्न टाइप क्या होता है, बूलियन, ट्रू या फिर फॉल्स। तो हमने कहा 4 इक्वल्स टू 4 एंड 5 इक्वल्स टू 5, तो क्या आउटपुट आएगा इसका, ट्रू। अगर मैं यहाँ कर दूं 5 इक्वल्स टू 6, तो क्या आउटपुट आएगा, क्लियर है। कोई सी भी एक कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो आपको कभी भी क्या नहीं मिलेगा, ट्रू नहीं मिलेगा। वहीं पर और के केस में अगर हम यहाँ पे कह दें 4 इक्वल्स टू 4, ठीक है, और 5 इक्वल्स टू 5, तो भाई ये तो ट्रू है, दोनों ही केसेस में ट्रू है, चाहे एंड लगाइए चाहे और लगाइए। तो अगर मैं इसको 6 कर दूं तो क्या आउटपुट मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। ओके। चाहे आप इसको, अगर इसको फॉल्स कर दो तो क्या मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि एक कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। और क्या कह रहा है, दोनों में से मुझे एक ट्रू दे दो, मैं आपको ट्रू दे दूंगा। एंड क्या कह रहा है, सारे ही ट्रू मुझे चाहिए तभी आपको ट्रू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक लाइव एग्जाम्पल से इसको समझें, अगर हम कोई यूजर को लॉगिन करा रहे हैं तो हमारे लिए उसका यूजर नेम भी ठीक होना चाहिए और पासवर्ड भी ठीक होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड ऑपरेट। ठीक है। अब जैसे कि कोई लॉगिन करे यूजर के, हमने ऑप्शन दे रखा है उसको, चाहे तो वो ओटीपी से लॉगिन कर ले और चाहे पासवर्ड से लॉगिन कर ले। तो हम कह रहे हैं कि या तो ओटीपी इक्वल हो जाए या फिर पासवर्ड इक्वल हो जाए। तो दोनों केसेस में हम क्या लगा देंगे वहां पे, और ऑपरेटर। अदरवाइज हम कह रहे हैं कि पासवर्ड भी चाहिए और ओटीपी भी चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे वहां पर, एंड। ओके। और गाइस नोट बिल्कुल इसका रिवर्स होता है। नोट क्या करता है, हमेशा रिजल्ट को रिवर्स करता है। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो वो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स।
अगर फॉल्स रिटर्न हो रहा होगा तो क्या कर देगा, ट्रू। अब मान ले जाए इस स्टेटमेंट को पूरा पूरा एक स्टेटमेंट मान लेते हैं, मैंने इसको ब्रैकेट लगाया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है इसके अंदर से, फॉल्स। तो अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि इसको नोट कर दो, तो ये क्या कर देगा, इसको ट्रू कर देगा। जब कभी भी, अब मान लीजिए मैं कहूँ आपसे मुझे 5 डेटा सर्च करने हैं इसके अंदर गाइस, ओके, मेरे पास 4 करोड़ डेटा सेट है और मुझे केवल एक सर्च करना है उसके अंदर, तो हम कैसे सर्च कर सकते हैं, या तो इन से या फिर नॉट इन से। ये आगे देखेंगे, नॉट का बहुत यूज होता है आगे जाके, बट अभी के लिए इतना मानते हैं इसको, इट विल रिवर्स द रिजल्ट। अगर आपको ट्रू रिटर्न हो रहा है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा तो ट्रू आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इज और इज नॉट। गाइस इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। और ये सबसे ज्यादा यूज होता है आपका ऑब्जेक्ट इंट्रोस्पेक्शन में। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे बना है, क्या ऑब्जेक्ट है, और किस तरह की आइडेंटिटी है उसकी, ये सब बताता है। जैसे कि अगर हम कहें a = 5 और b = 5, ठीक है। हम्म अगर हम इसको करें a = b, तो क्या आएगा गाइस, ट्रू। और हमने कहा a इज b। इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे डेफिनेटली आस्क यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इज ऑपरेटर एंड इक्वल्स टू ऑपरेटर। सो दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर एंड दिस इज अ आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो गाइस ये भी क्या आ रहा है, ट्रू ही आ रहा है, बट इन दोनों का मीनिंग अलग है, ठीक है। मीनिंग क्या है, ये आपकी आइडेंटिटी बताता है। अब ये ट्रू क्यों आया है, इज ये ट्रू इसलिए आया है, अगर हम चेक करें प्रिंट आईडी, गए जितने भी मैं ये ब्रैकेट लगा के यूज करता हूँ, दैट आईडी लिखता हूँ उसके आगे ब्रैकेट लगाता हूँ, इसका मतलब क्या है, ये आपके बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो पाइथन के अंदर पहले से ही हैं। हम अपने खुद के भी फंक्शन बना सकते हैं, फ्यूचर में जाके बनाएंगे, अभी आप उस लायक नहीं हुए हो, तो जब धीरे धीरे लेवल अप करेंगे तो हो जाएगा। ओके, सो प्रिंट आईडी, ठीक है, प्रिंट आईडी ऑफ ए। आप देखोगे ये आईडी निकली है इसकी, और वहीं पर अगर मैं प्रिंट आईडी, ठीक है, यहाँ पे बी कर दूं, आप देखोगे वही आईडी आई है। तो ये क्या कर रहा है, इसकी आईडी चेक कर रहा है, क्या सेम ऑपरेटर दोनों एक ही हैं, मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही हैं, यस वो दोनों एक ही हैं। वहीं पर अगर मैं इसको कह दूं कि भाई a = 6, b = 6 असाइन कर दो, और नाउ आई सी, ये भी क्या हो गया है, इक्वल्स टू भी फॉल्स हो गया है, और यहाँ पर भी फॉल्स हो गया है, और यहाँ पर भी आईडी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे। इवन अगर आप, पाइथन के अंदर क्या होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट अपने आप होता है, वी डू नॉट हैव टू एलोकेट और डिलोकेट मेमोरी, वो अपने आप डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई हमें 5 वेरिएबल हैं, A B C D, और मैंने कहा कि इन सब में वेरिएबल 5 असाइन है, तो 5 जो वैल्यू है हर जगह पर स्टोर नहीं करेगा बार बार, कि भाई A के लिए भी 5 का ब्लॉक बनाए, B के लिए भी 5 का ब्लॉक बनाए, C के लिए भी, वो क्या करेगा, इनको रेफरेंस कर देगा ऐसे। अगर ए को बुलाया जाएगा तो भी यही वाला 5 आएगा, बी को बुलाया जाएगा तो भी यही वाला 5 आएगा, और डी के लिए बुलाया जाएगा तो ये वाला ही 5 आएगा। मतलब इसकी एक आईडी बना दी जाएगी, और वो आईडी को रेफरेंस करेंगे सारे के सारे ये ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक दैट, जैसे इनको रेफरेंस किया था, ठीक है। तो वो आईडी से पता चलता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम ही है या नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई यार ये तो दोनों एक जैसा ही लिख रहा है, इक्वल्स टू भी ऐसे चलता है, जब ये हट जाता है तो ये भी हट जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जो वैल्यू को सेम रखेंगे, बट वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन बनाएंगे। जैसे कि एक लिस्ट बनाया जाए, अगर हम ये कहें list 1 = 1, 2, 3 एंड list 2 = 1, 2, 3, ठीक है, दोनों में सेम वैल्यू है। नाउ आई एम सेइंग list 1 = list 2, तो इट इज सेइंग ट्रू। बट अगर मैं कहूं कि list 1 is list 2, इट इज सेइंग नो, list 1 list 2 नहीं है। अगर हम कहें कि भाई list 1 list 2 क्यों नहीं है, इक्वल्स टू साइन ठीक है, तो वो हमारा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा
कि अगर ये वाली वैल्यू ट्रू आ रही है, फॉल्स आ रही है ये वाली वैल्यू, तो इसका मतलब उनकी आईडी डिफरेंट डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सो अगर हम कहें कि प्रिंट आईडी ऑफ किसकी आईडी, लिस्ट वन, और यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लें लाइन को और यहाँ पे बोल दें लिस्ट टू, तो इसका मतलब दीज आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, इज ऑपरेटर क्या करता है, आपको आइडेंटिटी देता है और इक्वल्स टू क्या कहता है, इक्वालिटी चेक करता है। ठीक है, याद रहेगा, इक्वल्स टू चेक इक्वालिटी एंड इज चेक आइडेंटिटी। ठीक है, क्या दे रहा है ये आपको, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दे रहा है कि भाई यहाँ पे ये डेटा सेव है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसकी आईडी ये है। ओके, नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन। नाम से ही पता चल रहा है, जितने भी आपके इटरेबल आइटम्स होते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रिंग्स होता है, टपल होता है, सेट होता है, डिक्शनरी होता है, मतलब जिसमें मोर देन वन वैल्यू। लिस्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं, इटरेबल बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये एक आपका इटरेबल आइटम है, या फिर इसको कह सकते हो कि ये मोर देन वन वैल्यू को होल्ड रख रहा है। तो हम किसी के वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि वेदर दिस वैल्यू इज अ पार्ट ऑफ दिस वन और नॉट। तो अगर मैं कहूँ कि वन इन लिस्ट वन, तो ये क्या कहेगा मुझसे, ट्रू। क्या वन लिस्ट वन के अंदर है, एग्जैक्टली है भाई। क्या बोले कि हम थ्रीज के अंदर है, यस एग्जैक्टली। मैं कहूँ कि थर्टी थ्रीज के अंदर है तो कहेगा नहीं। सो समटाइम्स अगर मैं कहूँ कि इसका रियल टाइम यूज कहाँ पे हो सकता है, आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो कि मेडिकल स्टोर पे क्या करता है, मेडिसिन वगैरह सर्च करता है। तो हमने लिखा कि ये मेडिसिन हमारे डेटाबेस में है, तो वी कैन यूज द लिस्ट बिहाइंड द सीन, के लिस्ट के अंदर हमारा सारा डेटा सेव है, सारे मेडिसिन सेव है, 1000 2000 जितने भी हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे और लूप में देखेंगे क्या हमारे पास ये वैल्यू है। लूप की भी जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया जाए ये मेडिसिन ये वाली हमारे पास है या नहीं है, तो क्या करेंगे हम, उसको बोलेंगे डेटाबेस के अंदर इसको सर्च कर दो। तो मैं कहूंगा क्या हमारा एम इसके अंदर है ये वाली दवाई, तो वो कहेगा यस। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इफ करके अगर मैं लगाऊं, क्योंकि उसको थोड़ी ट्रू थोड़ी ना दिखाएगा भाई, डिस्प्ले पे जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो क्या दिखाता है, ट्रू नहीं दिखाता, वो क्या कहता है, नहीं है। तो क्या बोलेंगे हम, यस इन स्टॉक। तो हम इसको बाईपास कर देंगे कि ट्रू फॉल्स हमें नहीं चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे कि नहीं मिला भाई, एल्स नॉट इन स्टॉक। ठीक है, डन। सो अगर यहाँ पे हम कह दें कि आर मेडिसिन है नॉट इन स्टॉक। सो इनका क्या यूज है, आप इसको हल्के में मत लेना कि हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं नॉट इन 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 ये इसलिए आपको पढ़ाया जाता है शुरू में इस तरह से, क्योंकि अगर हम पूरा पूरा कोड लिखने बैठे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ का क्या काम हो रहा है यहाँ पे, इसका क्या काम हो रहा है, इसका क्या काम हो रहा है। बट अगर इंडिविजुअली हम आपको समझाएं तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। साथ साथ मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो बताता चल रहा हूँ, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो कहाँ यूज हो सकता है। तो इस तरह से ये आपके काम आ सकते हैं। अगर आप डेटा एनालिस्ट हो, तो उस केस में मान लिया जाए हमें जैसे कि एक्सेल फाइल होती है आपकी, एक्सेल के अंदर आप कॉलम सर्च करते हो, हमें कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है किसी के साथ, तो कैसे करेंगे, पहले तो फाइंड आउट ही करेंगे उस वैल्यू को। आप एक्सेल में इजिली जाके क्या करते हो, कंट्रोल एफ कर लेते हो, या नोट पैड में इजिली कंट्रोल एफ कर लेते हो। तो इसका मतलब क्या है, किसी ने एक प्रोग्राम आपके लिए बनाया है कंट्रोल एफ का और रिप्लेस करने का। ओके, तो पहले सर्च करना है तो सर्च वो ऐसे ही करेगा, इफ इसमें ये अवेलेबल है तो उसको क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो ये चीजें हम स्ट्रिंग के अंदर पढ़ेंगे। ओके, ये कोई भी लेटर हो ये डबल कोड के साथ ही आप ये जितने भी स्ट्रिंग्स होते हैं, अगर हम इसको बिना कोट्स के अंदर देंगे तो प्रॉब्लम ये है कि वो उसको वेरिएबल कंसीडर करने लगेगा। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि आर, आर कहीं पर डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा मुझसे, आर इज नॉट डिफाइंड। सो अगर आप वैल्यू सर्च कर रहे हो स्ट्रिंग के अंदर, तो इसका मतलब वो एक स्ट्रिंग है, मतलब उसका कुछ सर्च कर सकता है, बट आर आपके वैल्यू में होना चाहिए। तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्या, वेरिएबल। बट हमें क्या कंसिडर कराना था, एज ए नेम। तो नेम कंसिडर कराने के लिए हमें क्या करिए, डबल कोट्स के अंदर। ठीक है,
एक इस वॉलरस वोल्रस ऑपरेटर होता है। वोल्रस पहले नहीं हुआ करता था, 3.8 के बाद से आया है ये। जब मैं सीखता था तब था ही नहीं है ऑपरेटर। है इसमें कुछ नहीं है, तो वो मतलब इम्पोर्टेंट तो है। सो एग्जैक्टली में होता क्या है, आप अगर कोई वैल्यू को प्रिंट करना चाहो, ठीक है, आप कह रहे हो कि प्रिंट z = 20, 50, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? आप पहले क्या करिए, जेड की वैल्यू को साइन तो करिए। क्या कह रहा है कि जेड इज नॉट अ जेड इज एन इनवैलिड कीवर्ड फॉर अ प्रिंट। ये कह रहा है कि प्रिंट ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा आर्ग्यूमेंट आपका। और हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, पहले हमें अगर प्रिंट करना है तो हमें करना पड़ेगा z = 50। ओके। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिंट। काम हो गया हमारा। वोल्रस ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर आप डायरेक्ट कोई वैल्यू असाइन करना चाहो ना, बिना वेरिएबल डिक्लेरेशन के वहीं के टाइम, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रिंट z = 50। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, तो वो कह रहा है कि वोल्रस ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो आपको वैल्यू को रिटर्न कर देगा ये। जो पहली वाली प्रॉब्लम थी वो आपको नहीं मिलेगी। इसका बाद में यूज सीखेंगे वोल्रस का और भी थोड़ा ज्यादा। बट अभी के लिए कि क्या कह रहा है ये, द वोल्रस ऑपरेटर इन 3.8 ऑफर्स a way to accomplish two tasks at once, assign and return value together। कि वैल्यू असाइन भी हो जाए और रिटर्न भी हो जाए। क्योंकि कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप वैल्यू को असाइन और रिटर्न एक साथ कर दो, तो इसके लिए आपको वोल्रस ही यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज वोल्रस यूज भी नहीं कर रहे हो तो दिस इज नॉट मैंडेटरी कि आपको करना ही है वोल्रस ऑपरेटर। अगर जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। तो जो काम मैंने यहाँ पे दो पार्ट में किया था, उसने क्या कर दिया, सिंगल लाइन में कर दिया। रिटर्न और असाइन एक साथ कर दिया। और ये क्या कह रहा है, पहले असाइन करिए उसके बाद वैल्यू को प्रिंट या रिटर्न करिए। ओके। तो गाइस आई होप ये सारे ऑपरेटर आपको समझ में आते हैं। सो आपका कीवर्ड हो गया, डेटा टाइप हो गया, आपके वेरिएबल्स हो गए, आपके सारे ऑपरेटर्स हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रिंग शुरू करेंगे। सर कमेंट्स निकाल रहे हैं। क्या करें सर? सर सर कमेंट्स, पाइथन कमेंट्स। कमेंट्स? जी सर। कमेंट छोटी सी चीज है, वो तो मैं कभी भी बताऊँ। ठीक है। सर इसकी एक पीडीएफ आप सेंड कर देंगे? इसकी पीडीएफ? सर ये जो आपने पीडीएफ कर रखी है अभी ये वाली। ओके, दे दूंगा इस क्लासरूम में। क्लासरूम बन गया शायद आपको तो नहीं? सर मैंने ग्रुप क्रिएट किया है और चैट में उसका लिंक दे दिया है। आप डायरेक्ट ग्रुप में डाल दीजिए ताकि हम सबको मिल जाएगा एक साथ। ओके। ओके सर, ज्वाइन कर लो सर। जी। सर क्लासरूम क्रिएट हो गया। यस, क्लासरूम के लिंक